मैं कविता लड्डू जी के क्विज में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमने जो ग्रुप डी के लिए इंडिया जीके की क्लास चलाई हुई है, आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तम क्षेत्र, ऑप्शन सी केंद्र पर उभरा हुआ, ध्रुवों पर सपाट, या ऑप्शन डी बेलनाकार। तो इसका क्या आएगा? केंद्र पर उभरा हुआ और ध्रुवों पर सपाट। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी दिशा मुख्य दिशा नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण। तो कौन सी मुख्य दिशा नहीं है? ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व मुख्य दिशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस में है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस में है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस में है? ऑप्शन सी 180 डिग्री में। किस में? 180 डिग्री में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी याम्योत्तर रेखा ग्रीनिच औसत समय याम्योत्तर रेखा के रूप में कार्य करती है? कौन सी करती है? प्रमुख याम्योत्तर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करक रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ग्रीनिच औसत समय याम्योत्तर रेखा के रूप में कौन सी काम करती है? तो ऑप्शन ए प्रमुख याम्योत्तर। कौन सी? ऑप्शन ए प्रमुख याम्योत्तर। क्वेश्चन नंबर 5, जब आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए समय 1 घंटा कम हो जाता है, ऑप्शन बी समय 1 घंटा बढ़ जाता है, ऑप्शन सी आप 1 दिन पीछे चले जाते हैं, या फिर ऑप्शन डी आप 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन डी आप 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं। जब आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं तो आप 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, या ऑप्शन डी चीन में। तो किस में है सबसे अधिक समय क्षेत्र? ऑप्शन बी रूस में। किस में? रूस में सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक का सबसे छोटा अक्षांश बताता है, रास्ता बताता है? ऑप्शन ए याम्योत्तर, ऑप्शन बी अक्षांश, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, या ऑप्शन डी आर्कटिक गोलाकार। तो क्या बताता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक का सबसे छोटा रास्ता? ऑप्शन ए याम्योत्तर। क्या बताता है? ऑप्शन ए याम्योत्तर। क्वेश्चन नंबर 8, देशांतर पर जाने पर समय किस दिशा में बढ़ता है? यदि हम देशांतर की तरफ जाते हैं तो समय है जो किस दिशा में बढ़ता है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो किस में बढ़ता देशांतर पर जाने पर समय? ऑप्शन ए पूर्व में। किस में? ऑप्शन ए पूर्व में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुवों पर जलवायु को क्या कहा जाता है? ध्रुवों पर जलवायु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी समशीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी शीत क्षेत्र, या ऑप्शन डी आर्कटिक क्षेत्र। तो क्या कहा जाता है ध्रुवों पर जलवायु को? ऑप्शन सी शीत क्षेत्र। शीत क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी प्रतीक, या ऑप्शन डी दूरी। तो इसमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? दिशा भी है, प्रतीक भी, दूरी भी है, लेकिन ग्रिड नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, दो समीपवर्ती समय क्षेत्रों के बीच डिग्री का अंतर क्या है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, या ऑप्शन सी 30 डिग्री, या ऑप्शन डी 15 डिग्री। तो कितना है? ऑप्शन डी 15 डिग्री इनके बीच का अंतर है। समय क्षेत्रों के बीच डिग्री का अंतर कितना है? 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री है। भारत का मानक समय क्षेत्र क्या है? जो भारत का मानक समय क्षेत्र है वो क्या है? ऑप्शन ए GMT 3:15, ऑप्शन बी GMT 5, ऑप्शन सी GMT 5:30, या ऑप्शन डी GMT 5:30। तो कितना है? ऑप्शन डी ग्रीन मीन टाइम होता है। GMT का क्या मतलब होता है? ग्रीन मीन टाइम, 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, IST का मापन पूरा करने के लिए भारत किस देशांतर में स्थित है? IST का मापन करने के लिए भारत किस देशांतर में स्थित है? ऑप्शन ए 82 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी 82.5 पश्चिम, या ऑप्शन सी 82.5 उत्तर, या ऑप्शन डी 82.5 दक्षिण। तो कितना है ये?
ऑप्शन डी 82.5 दक्षिण में स्थित है। कितना? ऑप्शन डी 82.5 में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, मतलब 2 भागों में बांटती है? तो कौन सी रेखा है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा या ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो कौन सी है? ऑप्शन डी भूमध्य रेखा 2 गोलार्धों को बांटती है। भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। एक तो है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध को। देशांतर किसके निर्धारण में मदद करता है? ऑप्शन ए शहरों के बीच की दूरी, ऑप्शन बी किसी क्षेत्र की जलवायु, ऑप्शन सी स्थानीय समय या ऑप्शन डी राजनीतिक क्षेत्र। तो किस में करता है देशांतरण? स्थानीय समय में। किस में? स्थानीय समय में। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।